के को चेयरमैन सेरिंग दोरजे लखरूक ने मैसेज मिलने की तस्दीक कर दी और कहा कि वो करगिल जिले में होने वाली करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ ले अपेक्स बॉडी की मीटिंग के बाद इस पर कोई फैसला लेंगे। बता दें कि पिछले काफी वक्त से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के लोग लद्दाख को सूबे का दर्जा और आइन के 6 शेड्यूल में शामिल करने जैसे मुद्दों को लेकर के एहतजाज मुजाहरा किया है। लद्दाख मुद्दे के हल के लिए बनी हाई पावर कमेटी के साथ अपेक्स बॉडी और डेमोक्रेटिक अलायंस की कई दौर की बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बता दें कि इस मीटिंग का नोटिस लद्दाख के एलजी रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा की नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने और उन्हें लद्दाख के मुद्दों से रूबरू कराने के लिए कुछ ही दिनों के बाद आई। गौरतलब हो कि लद्दाख के मुद्दों को लेकर के ALB और KDA के साथ वज़ारत दाखिला की पिछली बैठक 15 जनवरी को हुई थी और ये तय किया गया था कि अगली मीटिंग 15 फरवरी को होगी। हालांकि 15 जनवरी के बाद कोई बैठक नहीं हो पाई। इस बीच में LAB और KDA के नुमाइंदों के साथ वज़ारत दाखिला के अफसरान के बीच में बैक चैनल से बातचीत की खबरें भी सामने आई। अब इस नई मीटिंग से क्या कुछ निकलता है, लेह लद्दाख के लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होता है, और सबसे बड़ी बात जो इससे पहले डिमांड रही है 4 नुकाती मुद्दे, स्टेटहुड का, 6 शेड्यूल का या फिर MPs का, क्या ये सारे जो मुद्दे हैं वो हल हो पाएंगे? MHA के साथ जारी मीटिंग में अब तक कोई नतीजा नहीं निकला, क्या अब निकल पाएगा? इन तमाम तर चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे, दरअसल देखिए LAB और KDA लगातार लद्दाख के इश्यूज को उठाने के लिए, लद्दाख के मसाइल को हल करने के लिए कोशिशों में मगन रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपना प्रोटेस्ट भी किया है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि MHA के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। MHA या फिर KDA और उसके साथ LAB की जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ भी ऐसा आउटपुट निकल करके नहीं आ पाया जिसके बारे में हम गौर कर पाएँ कि हाँ अब इस पे शायद कुछ बहुत सीरियस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि हमने जो भी देखा वो सब इस हिसाब से बिल्कुल अलग था, क्योंकि मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। लद्दाख के जो मांग हैं चारों के चारों, ख़ास तौर पे स्टेटहुड का, वो अधर में लटका हुआ है। 6 शेड्यूल पे कोई काम नहीं हुआ। उसके अलावा जो 2 MP रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है वो भी कुछ उसमें ख़ास नहीं किया गया, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें होती तो यकीनन उन तमाम तर चीज़ों में लोगों को बेहतरी मिलती, लोगों को आसानियाँ फराहम होती और उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो लद्दाख के लोगों की मांग रही है, डिमांड रही है, वो एटलीस्ट दूर हो पाता। और सबसे बड़ी बात यह है, चिंता की बात यह भी है कि ये जो चारों मुद्दे हैं वो ऐसा नहीं है जिसे हल करने के लिए कोई इजाफी एडिशनल कोई मुतालबा हो, कोई मांग या डिमांड की जा रही हो। ये वो मुद्दे हैं जो आप हम मुल्क के सभी वासियों को मिलते हैं, सभी लोगों को, इस मुल्क में रहने वालों के लोगों को मिलते हैं। लद्दाख के लोग क्या चाह रहे हैं? लद्दाख के लोग स्टेटहुड चाह रहे हैं, रियासत का दर्जा चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को इस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा हो। लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल कानून की जो 6ठी अनुसूची है उसमें अपने लिए प्रावधान चाहते हैं, उसमें अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनके जो मसाइल हैं उसे पार्लियामेंट में रखने के लिए उनके नुमाइंदे हों, अब तक नहीं हो पाए। एक और एटलीस्ट वो डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख की तरफ से एक नुमाइंदा होता है, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में सिर्फ लद्दाख से 1 सीटें होती है। हाजी हनीफा जान को हमने जीतते हुए देखा था, हालांकि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन उसके बावजूद ये 2 रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं जो कि कम से कम लद्दाख में उनके मसाइल को हल करने के लिए 2 लोग हों, 2 MP हों जो इस तरह की मसलों को लेकर के रख पाएँ। उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग कर रहे हैं। जाहिर है कि जो आला दर्जे की जॉब हैं, नौकरियां हैं या फिर पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे हैं, वो राइट भी कहीं ना कहीं नहीं है। तो अगर दिल पे हाथ रख करके सोचा जाए तो लद्दाख के लोग सिर्फ उन मसलों को ले रहे हैं, उन मसलों को, उन मांगों को दोहरा रहे हैं जिनका वादा उनसे किया गया है और जिनके वो हकदार हैं और जिसका फ़ायदा पूरे मुल्क को मिल रहा है। आज इन्हीं तमाम तर मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे सेरिंग नामग्याल काउंसलर हैं लोअर ले से, हमसे बातचीत करेंगे। सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर
खुल करके अपनी राय रखते हैं। सुहेल काज़मी साहब, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आप रहते हैं और हमने देखा है कि बहुत सारी निगेटिविटी से भी आप अच्छाई तलाश कर लेते हैं। हालांकि अभी लद्दाख के लोग मायूस नहीं हैं, नाउमीद नहीं है, लेकिन अब तक जितने भी दौर की बैठक रही है उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब 20 मई को जो भी बातचीत होगी, क्या इससे कोई रिजल्ट निकल पाएगा, कोई आउटपुट निकलेगा? गुड इवनिंग आमिर भाई और जितने भी पैनलिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुद ही कहा कि काफी देर से उनकी डिमांड्स हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, और होम मिनिस्टर साहब के एश्योरेंसेस पे ये वक्तन फवक्तन इनकी मीटिंग्स जो हैं वो होती रही हैं, हो रही हैं। देखिए, करगिल और लद्दाख के लोग जो मैंने देखे हैं, जो जितनी बार मैं वहां गया हूं, और जो उनका रहने सहने का ढंग है, जो रोजमर्रा की लाइफ है, वो बहुत रिमार्केबल है। और लद्दाख और करगिल के लोगों ने पिछले 77 ईयर से, जब हम स्टेटहुड में थे तब भी और आज यूनियन टेरिटरी वो बन चुकी है तब भी, उन्होंने बहुत कुछ जुल्म सितम सहे हैं, वेदर को लेके, रोड कनेक्टिविटीज को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने भोगी हैं, जो हिंदुस्तान का बिल्कुल हिंदुस्तान का ताज है, और हिंदुस्तान की वो चोटियां हैं जहां से चाइना बिल्कुल साथ सटता है। सटता क्या है, कितने 100 पॉइंट्स पे वो इधर आते हैं और इन्फ्लिक्टेट करते हैं, हमें तंग करते हैं, हमारी जमीनों को इनकर्ट करते हैं, फिर हम रिटेलिएट करते हैं। हमारे फौजी जो नौजवान हैं वो ऐसी पोस्ट पे हैं जहां नॉर्मल इंसान, मैं और आप जो है 10 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसी वेदर कंडीशंस हैं। और जो सोल्जर भी वहां सर्व करता है 1 साल 2 साल, उसको स्किन डिजीजेस हो जाते हैं। तो ये जो हमारे लोग हैं, जो हिंदुस्तान का बिल्कुल वैसा ही हिस्सा है जैसे बाकी स्टेट्स हैं या बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं, इन लोगों पे करगिल में तो खैर करगिल वॉर के बाद नजर पड़ी पूरे हिंदुस्तान की, और पूरे हिंदुस्तान को पता चला कि करगिल भी एक इलाका है। और उसके बाद लद्दाख की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, और वो यूनिक आइडेंटिटी जो है वो कायम दायम रहे, उसके लिए उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है और बड़ा पीसफुल स्ट्रगल किया है। यूनियन टेरिटरी तक तो वो पहुंच गए, अब वो स्टेटहुड चाहते हैं, और डिलिमिटेशन की जो कवायद यहाँ जम्मू कश्मीर में चली है, तब भी उनकी डिमांड थी कि करगिल अलग और लद्दाख अलग को एक एक MP मिले। और ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने 5 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई, उसके बाद वो भी एक बड़ा अच्छा स्टेप था, क्योंकि देखिए जहां जहां डिस्ट्रिक्ट्स बनती हैं वहां DM बैठते हैं, वहां एक फुल फ्लेश्ड ऑफिसेज जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज जो हैं लोगों के लिए खुलती हैं, और एक एनुअल ग्रांट के तहीं लोगों के रिड्रेसल जो हैं वो होते हैं। कुछ चीजें तो अच्छी हुई हैं पिछले कुछ सालों से, खासकर NDA की सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डिमांड्स बहुत हैं। और देखिए, जो भी कुछ मांगना है किसी भी रियासत को, किसी भी यूनियन टेरिटरी को, वो असल जो प्लेटफॉर्म है वो दिल्ली है, और अपनी सरकार से ही मांगा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग अपना प्रोटेस्ट करते हैं और थक जाते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार। सोनम वांगचुक साहब तो लद्दाख से पैदल ही यात्रा करके, पद यात्रा करके दिल्ली पहुंच गए, तो थक जाते हैं, और मरकज भी चुप हो जाती है कि ये लोग थक गए, अब नहीं मांगेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिटाइज करने में ये थक चुके हैं, तो छोड़ देते हैं। लेकिन लद्दाख और करगिल के लोगों के जो जज्बे हैं उनको तो हम सलाम करते हैं, पूरा भारतवर्ष सलाम करता है। उन्होंने देखा कि वहां एजुकेशन नहीं है, उनके बच्चे गर्मियों में 50 के टेम्परेचर में पढ़ना शुरू हुए, और एजुकेशन का जो स्तर है करगिल और लद्दाख का, वो बहुत अच्छा उन्होंने खुद अचीव किया, जो रिमार्केबल है पूरे हिंदुस्तान। मुझे लगता है लद्दाख को रोल मॉडल मानना चाहिए कि जहां +40 का टेम्परेचर होता था, वो -50 के टेम्परेचर में अपने बच्चों को पढ़ने भेजते थे, डिस्पाइट ऑफ सो मच कंस्ट्रेंट्स। और आज वहां का हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो अभी थे ताशी, वो वहां से बने, यहाँ चीफ सेक्रेटरी वहां से बने, यहाँ हमारी एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी मैडम डॉली, वो वहां से बनी। तो बहुत से लोग, और एम्बेसडर बने कुछ मुल्कों में लद्दाख के लोग। तो ये सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत, फर्म डिटर्मिनेशन, और अपने खित्ते की एसेंस को कायम दायम रखने के लिए उन्होंने यूनियन टेरिटरी का सफर तो तय कर लिया। अब सफर स्टेटहुड का है, सफर डिलिमिटेशन का है कि 2 सीट्स हो जानी चाहिए। देखिए, वो जायज डिमांड्स हैं कि ठीक है, वो फारफलंग इलाका है, एरिया वाइज आप देखिए, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आप पहुंच ही नहीं सकते हैं, और वेदर कंडीशंस भी अलाउ नहीं करती हैं, तो बिल्कुल उनको हक है। देखिए, जमहूरियत में हर खित्ते को हक है कि वो अपनी बात रखे, और बड़ा पीसफुल तरीके से उनकी बातों को सुना जाए। मुझे लगता है
जिस तरह की इंश्योरेंसेज उनको मिलती हैं। देखिए यूनियन टेरिटरी तो दे दी, अगर स्टेट हुड भी दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है तो हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान का ताज है और बॉर्डरों से सटता है, और चाइना को भी इसका जवाब मिलता है। नो डाउट कि वहां की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर एनडीए जब से बनी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अटल सेतु टनल, दूसरा तीसरा, वो तो बेहतर होते जा रहे हैं और भी अच्छे होंगे जो गुरेज का टनल जब खुल जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो जायज और वाजिब डिमांड्स हैं उनकी, और सारी जायज है, वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ होम को सुननी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, ताकि 3 नहीं तो कम से कम 1 by 1 एक एक डिमांड को पूरा करना चाहिए, ताकि उनकी जो आने वाली नस्लें हैं, आने वाले जनरेशंस हैं, वो प्रॉस्पेरस हों और बाकी स्टेटों और बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह फ्लोरिश हों। और एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपसे बता दूं कि जितना भी फॉरेन टूरिस्ट है, जब रोड कनेक्टिविटीज की प्रॉब्लम थी तब भी लद्दाख को एक बैरन टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे देखा जाता था। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लद्दाख पे इन्वेस्ट करे और जो ये इनकी डिमांड से इनको पूरा करे, तो लद्दाख कैन बी ए रेवेन्यू जनरेटिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन एज कंपेयर टू अदर टूरिज्म डेस्टिनेशंस लाइक केरला और बाकी जो है, क्योंकि वो एक खूबसूरत इलाका है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी कोई भी हो, अगर उसने लद्दाख नहीं देखा है बाई रोड, तो मैं समझता हूँ उसने दुनिया को कोई ऐसा खित्ता नहीं देखा है खूबसूरती को लेके, ये पहाड़ों को लेके और सब चीजों को लेके, और वो कनेक्ट करता है मनाली के साथ। मैं समझता हूँ मनाली, लेह, करगिल और कश्मीर और फिर जम्मू और यहाँ से रेस्ट ऑफ द, बड़ी बात है। इसे नजरअंदाज हम कैसे कर सकते हैं। और आम लोगों के लिए बता दूं कि लद्दाख के लोगों ने जितनी इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपने ज़मीन के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, शायद ही एक तरफ LOC, LAC उनकी मार झेल रहे, मौसम की मार झेल रहे, और अब वो सिर्फ डिमांड क्या कर रहे हैं? अपने लोगों की रक्षा, अपनी ज़मीन की रक्षा। और वही डिमांड जो हम सभी को मिलता है, तो जाहिर है कि ये मुल्क में सब बराबर हैं और इनकी डिमांड भी कैसे पूरी नहीं होगी। आज हमारे साथ सेरिंग नामग्याल साहब भी हैं, काउंसलर लोअर लेह के हैं, और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। सेरिंग नामग्याल साहब, अगर मैं आपके नाम में या डिजिग्नेशन में कुछ उलट पलट कर दूं तो माफ कीजिएगा, बेहतर तरीके से आप हमें बताइएगा। सबसे पहले इस्तकबाल है आपका। मैं सीधा सवाल की तरफ आऊंगा, क्या ऐसी प्रॉब्लम रही कि LAB KDA की इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी और इतनी अनथक कोशिशों के बावजूद अब तक मसला हल नहीं हो पाया? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शामिल करने के लिए जी। आपने सही फरमाया कि मतलब ऐसा, मतलब सरकार को मतलब क्या कठिनाई हो रही है कि लद्दाख के लोगों की जो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम सुनेंगे, मतलब कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल के बाद आपने देखा कि सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में जो हमारे हाई पावर्ड कमेटी है, खासकर उसमें श्री तुप्तन चवांग जी जो फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उनके चेयरमैनशिप में जो एक पद यात्रा, जो एक ऐतिहासिक जिसे हम कहेंगे, लेह से दिल्ली तक चलना आसान नहीं है। तो कितने सारे लोग वहां पर जुड़े, और उसके बाद सरकार ने एक पहल की बड़ी मुश्किल से कि भाई चलिए आपका बात सुनेंगे, आपकी सुनवाई होगी, और एक बातचीत का जो सिलसिला जो थम चुका था वो शुरू किया। जनवरी में बात हुआ, दिसंबर में बात हुआ, फिर अचानक सरकार को क्या हुआ कि अचानक उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। तो लद्दाख के लोगों को फिर एक तरह से फिर कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप जहां पर लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा एक सिंपल सा मांग है, ठीक है, आपने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, एक हमारी पुरानी मांग रही, पर हमने हमेशा यूनियन टेरिटरी को विद लेजिस्लेटिव पावर्स, असेंबली के साथ हमने मांगा, ताकि लोग लद्दाख को आगे ले जाने में लोगों की अपनी एक सहमति हो, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का सेटअप हो जहां पर लोग चुन के आए। जिस तरह भी लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है, लेह और कारगिल में लोग चुन के आते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बाखूबी हम काम कर रहे हैं। 95% प्लस हमारा अभी हमारा रिपोर्ट कार्ड है। तो इस तरह से पूरे लद्दाख में हम चाह रहे थे कि एक लेजिस्लेटिव पावर्स हो, उन्होंने दिया नहीं। तो काफी लोगों के दौर से हम गुजर रहे हैं, निकल रही है यहाँ पर। आपने तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है मुझे अभी आप बिल्कुल, लद्दाख के लोगों का एक ही नारा है और एक ही आवाज़ है कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई, हमें इन तमाम तर राइट्स को देने में आपको क्या दिक्कत है। और सभी लोगों का एक ही पैगाम है, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है,
लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है, ढल जाएगा ये सब कुछ। काज़मी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा इस सवाल के साथ कि हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट जितने भी स्टेट हैं उन सब में बहुत ज़्यादा चीज़ें या फिर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी मराहत मिली हुई हैं, बहुत ज़्यादा उनको स्पेशल स्टेटस मिले हुए हैं। लद्दाख इतना अहम है हिंदुस्तान के लिए, एक तरफ LOC, LAC और क्या तारीफ गिनवाओ, शायद लफ्जों में उस चीज लद्दाख को नहीं गिनवाया जा सकता, हर एक चीज है। और फ्यूचरिस्टिक अगर देखा जाए तो उस पर भी शायद लंबी बात हो जाएगी। सवाल यह कि गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, इस जैसे स्टेट पे ध्यान क्यों नहीं है आपकी नजर में? देखिए, जम्मू कश्मीर एक कंपोनेंट था, जम्मू कश्मीर में लद्दाख इंक्लूडेड था। और जब हमारे यहाँ के सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर रहे, जब वो बजट एलोकेटेड बजट लेने जाते थे सेंटर में, तो मुझे याद है 96 और 87 की तो हुकूमतें मेरे सामने ही हैं, मैंने उनको कवर किया हुआ है। तो वो बोलते थे जब बजट लेने जाते थे, या लद्दाखी लोग मुझसे बोलते थे कि जब बजट लेने जाते तो कहते जम्मू कश्मीर और वो लद्दाख एरिया के हिसाब से। और जब बजट डिस्बर्स करने की बारी आती थी तो बोलते थे लद्दाख की पॉपुलेशन तो बड़ी नंबर्ड है, थोड़ी सी है, तो उनको पॉपुलेशन के आधार पे बजट को एलोकेट किया जाए। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन जो है जम्मू कश्मीर की हमेशा रही कि जम्मू और कश्मीर में दरबार मूव होता था, चीफ मिनिस्टर होता था 6 महीने यहाँ 6 महीने वहां, तो लद्दाखी लोग जो है हर तरफ से पिसते थे, हर तरफ से वो उनको गुमराह किया जाता था। और दूर दराज इलाका है और वेदर कंडीशंस भी मैंने आपको बता दी। लेकिन सिचुएशंस कहते जहाँ जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी अल्लाह सुनता है। उनकी दुआएं, उनका हार्ड वर्क, उनकी डिटर्मिनेशन, उनका जो अपना एक जज्बा है अपने सेंस को बचाने का, अपना जो कल्चर है उसको सेफ गार्ड करने में लद्दाखियों का बहुत बड़ा रोल है। और वो बड़ा मुख्तलिफ सा कल्चर है, जम्मू से अलग, कश्मीर से अलग। उनकी अपनी एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उनकी एक अपनी रख रखाव है, उनकी अपनी फूड हैबिट्स है। तो मैं समझता हूं कि आप जबकि उनकी जो कुछ जो मेहनतें हैं वो रंग लाने लगी, तो मैं समझता हूं उनमें ये भी एड ऑन है। मैं गिलगित बल्तिस्तान पे भी देखता था, मैं गया हूं गिलगित बल्तिस्तान, और वहां जो है बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, MLAs होने चाहिए उनके अपने। देखिए, लेजिस्लेशन से क्या मुराद है? लेजिस्लेशन से मुराद है एम्पावरमेंट, लेजिस्लेशन से मुराद है प्रॉस्पेरिटी, लेजिस्लेशन से मुराद है कि अपनी बातचीत सीधा दिल्ली के साथ करे, बीच में इंटरमीडिएटर कोई ना रहे। तो अच्छी बातें हैं, वो सब अच्छी बातें, वो तो स्ट्रांग करती है उस खित्ते को, और उस खित्ते के साथ साथ हिंदुस्तान भी उससे स्ट्रांग होता है। तो मैं समझता हूँ बड़ी जायज सी डिमांडें हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, एक मुद्दा खत्म होता है दूसरा मुद्दा शुरू हो जाता है। अभी 10 दिन से तो वक्फ है, अमेंडमेंट एक्ट ही चल रहा है। तो ये जरूर इन पे ज़ेरे गौर करें, क्योंकि ये ह्यूमन एंगल से जुड़ा हुआ इलाका है। और मैं समझता हूं कि अगर उनका सिंपैथेटिकल ग्राउंड्स पे अगर इनकी बात सुनेंगे, जो बड़ा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो पीसफुल अपनी बातों को हर तरह रखते हैं, और एक बड़े डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने स्ट्रगल अपनी की है, तो मैं समझता हूँ डिग्निफाइड तरीके से उनको ये सब चीजें पे बात मिलनी चाहिए। बिल्कुल, उनका हक भी है। सर नामग्याल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अभी हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं, पूर्ण राज का दर्जा, स्टेट होड, या फिर संविधान की 6ठी सूची 6 शेड्यूल, या फिर MPs को बढ़ाना कम से कम एक और, इसके अलावा जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं अलग अलग चीजें जो आप पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह की मांग कर रहे हैं, इसमें कहां पे पेच कहां पे फंसा हुआ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और लोगों को ये समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर कई दौर की जो बैठक हुई है उसमें कहां पे रुकावटें कहां पे आ रही हैं। सर देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, जहां तक 6ठे शेड्यूल की बात है, हम लोग 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है। बिल्कुल, नेशनल कमीशन पर शेड्यूल ट्राइब का अपना कहना था, उनका सुझाव था कि लद्दाख को ट्राइबल 6 शेड्यूल में लाया जाए। तो सरकार क्यों नहीं ला रहा है? इसके पीछे उनका मंशा क्या है, उनका एजेंडा क्या है? जहां तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद जो पीछे जो टॉक्स हुआ था गृह मंत्रालय में, उन्होंने कहा था कि ठीक है भाई, आपका जितना भी, जब से सर देखिए कितना दुख की बात है, और मैं बड़ी जोर से मैं इसका निंदा करता हूं कि जब से यूटी बना अभी तक एक भी गेजेटेड पोस्ट लद्दाख में नहीं निकला। 1275 जो वैकेंसीज खाली है वो अभी तक नहीं भरवाया। अब उन्होंने जब पीछे आश्वासन दिया था कि या चाहे UPSC हो चाहे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को, वन टाइम उनको एक जो 2 रिक्रूटिंग एजेंसीज है उनको ये काम सौंपा जाएगा, और आपकी रिक्रूटमेंट हम विदिन 3 मंथ्स, ये दिसंबर जनवरी की बात है, उन्होंने आश्वासन दिया था एक नोटिफिकेशन निकलेगी, अभी तक नहीं निकल रहा। जहां तक पेज की आपने बात की,
तो ये एक डोमिसाइल का उन्होंने, अब इसके तहत जब तक आपको डोमिसाइल नहीं होगा, हम कैसे आपको लद्दाख की बाशिंदा कौन है, इसमें डोमिसाइल का कानून होना चाहिए। जहां तक डोमिसाइल की बात है तो पेच वहां फंसा, सरकार करके 15 साल का डोमिसाइल लो, ऐसा कैसे ले लेंगे 15 साल का डोमिसाइल? हमारे लीडर्स ने साफ शब्दों में ये कहा है कि मंत्रालय के सामने, होम मिनिस्ट्री के सामने, कि 1989 में जो हमें जो शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस दिया था, एसटी का स्टेटस दिया था, वो हमारे कट ऑफ पीरियड होना चाहिए। यानी कि जो लोग 1989 तक लद्दाख में बसे हैं, चाहे जहां से भी आए हो, यहाँ पर कारोबार कर रहे जो भी हो, वो लोग लद्दाखी माना जाएगा। तो 89 का कट ऑफ पीरियड को हमने वो जो कट ऑफ पीरियड मांगा है, अगर वहां पर सरकार बात करने के लिए तैयार है तो मुझे लगता है कि वो हम राजी होंगे। जिस तरह से सिक्किम को 1975 यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जब हिंदुस्तान के साथ जोड़ा गया था, तब सिक्किम बात 1975 तक सिक्किम में जो भी लोग रह रहे थे वो सिक्किमीज बन गए थे। उसी तरह लद्दाख में 89 होना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमने सरकार के सामने रखा है। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा सरकार को तकलीफ क्या हो रही है यहाँ पर लद्दाख को, लद्दाख के लोगों की बातों को क्या करें। अगर आप लद्दाख के लोगों को छठा शेड्यूल देंगे, उससे क्या होगा? देश का नुकसान तो नहीं होगा, देश लद्दाख और मजबूत होगा, बॉर्डर्स और सीमाएं और मजबूत होंगे। यहाँ पर लद्दाख को अगर लेजिस्लेटिव दिया जाएगा, सीमा और मजबूत होगा, एक स्टेट और सशक्त हो जाएंगे लोगों में और एक जोश, एक उमंग, नई उमंग जगेगी, लोगों में एक नया जोश जगेगा देश की सरहदों पे अपना जान को बलिदान देने के लिए। तो सरकार को कहां दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं दे रहे, उनका मंशा क्या है, उनका एजेंडा क्या है? आज हमारे पास 2 एमएलए हुआ था, 2 लेह में एमएलए था, 2 करगिल में एमएलए था, 4 एमएलए खत्म हो चुका है, एमएलसी खत्म हो चुका है। यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं कर रहे हैं वो लोग, जो ग्रास रूट लेवल पे सरपंच का इलेक्शन नहीं कर रहे हैं वो लोग। अभी हमें सुनने में आ रहा है कि काउंसिल का जो इलेक्शन एलएचडीसी ले का जो पहाड़ी विकास परिषद ले है, उसका भी अक्टूबर में ड्यू है इस साल। सुनने में आ रहा है कि उसको भी टाला जाएगा। ये मुझे मालूम नहीं इसमें कितना सच है, बट बाजार में ये बात चल रही है। तो सरकार को दिक्कत क्या हो रही है कि लद्दाख के लोगों की सुनवाई आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सिलसिले में मैं जरूर आपसे, नहीं समझ में नहीं आ रहा सर, बिल्कुल नहीं आ रहा। नहीं, हाई पावर कमेटी के साथ, हाई पावर कमेटी के साथ कभी बात करते हैं, कभी दरवाजा बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी बोलते हैं बातचीत करेंगे, बोलते हैं अभी नहीं करेंगे हम। एंड व्हाट अल्टीमेटली व्हाट यू वांट टू डू विद द पीपल ऑफ लद्दाख? जाहिर सी बात है। और अब जिस तरीके से आवाज उठाई जाती है, लोग भूख हड़ताल पे बैठे रहते हैं, किसी को जू तक नहीं रेंगता और ऐसा लगता है कि लद्दाख की तरफ कोई ध्यान नहीं है। देखिए ये एक बुराई नहीं है, लेकिन होप, जिस तरीके से लद्दाख के लोग उम्मीद से बैठे हुए हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, वो लद्दाख के लोगों के साथ तो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा। मैं सुहेल काज़मी साहब ये जरूर समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि अब कहां पे पेच कहां फंसा हुआ आपकी नजर में, और ये जो मीटिंग होने वाली है 20 तारीख को, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये मसले ऐसे ही हल होंगे या फिर जैसे इससे पहले की मीटिंग रही है वैसे ही मीटिंग चलेगी? मुझे लगता है देखिए मसले हल होने चाहिए, क्योंकि अब मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वैसा नहीं है 2014, 15, 16 जैसा, वो थोड़ा डिक्लाइन पे है। दूसरा ये है कि ये एक्ट जो है और जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन है उससे भी उनको अगर बैलेंस का जजमेंट आता है तो थोड़ा बहुत जो आज आपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी जो स्टेटमेंट सुनी होगी वो भी बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जुडिशरी जो है वो किस तरह अपना रोल प्ले कर रही है। मुझे लगता है कि उनको ये बात सुननी चाहिए, और ये ह्यूमन इंटरेस्ट बातें हैं, ह्यूमन एंगल से जुड़ी हुई मसला है। और जैसे ये मेरे भाई कह रहे हैं कि वहां इतनी देर से इलेक्शंस नहीं हो रही, ये तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, ये तो पंचायत राज को जो है मजबूत करने की बात करते हैं। तो लद्दाख, मैंने पहले ही आपसे कहा शुरू में ही कि लद्दाखियों ने बहुत सहा है, और अगर ये चीजें प्रॉपर टाइम पे नहीं होती हैं तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, फिर तो उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। तो इन सब चीजों को जमीनी हकायक पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बीडी मिश्रा साहब जो है उनकी भी एज काफी हो चुकी है, अबव 85 मुझे लगता है। कोई लद्दाखियों को विंडोज पे बिठाएं, लद्दाखी और करगिली लोगों को उनको सर्व करने का मौका दे। पब्लिक सर्विस कमीशन से ये होगा कि एक ट्रांसपेरेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। वहां के बच्चे जो हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, कुछ है, अगर काफी देर से पब्लिक सर्विस कमीशन बन गई होती तो मुझे लगता है जितनी सीटें ये बोल रहे हैं जो अभी तक लगनी चाहिए थी, बच्चे लगने चाहिए थे, नहीं लग रहे, तो अनफॉर्चुनेट है ये चीजें। तो इसको मुझे लगता है जो भी वहां बैठे हैं, चाहे वो ऑनरेबल गवर्नर हैं, उनके एडवाइजर हैं पवन कोतवाल जी, या वहां के डीजीपी है, ये सब जो है बड़े अच्छे अफसरान हैं, ये इनकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। और जिस तरह का तरीकाकार हमेशा लद्दाख के लोगों का रहा है, चाहे वो केडीए का है, चाहे बाकी संस्थाओं का है,
वो बड़ा अच्छा है और अपनी बात रखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो मुझे लगता है कि सिंपैथेटिकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि इससे पहले कि वो ग्राउंड ही अपनी लूज कर जाए भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में या महीनों में, तो मुझे लगता है इन लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, आने वाली इनकी जनरेशन की दुआएं लेनी चाहिए और ये सिंपैथेटिकल ग्राउंड्स पे इनकी बात सुननी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि सारी डिमांडें वाजिब ही होती हैं या सारी डिमांडें एक ही वक्त में पूरी हो जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, तभी ये लोग रिहेबिलिटेट होंगे। और कहीं जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को अगर हम वाकई अपने सर का ताज समझते हैं तो हमें उस हिसाब से ट्रीट करना होगा, और यही तो उम्मीद है मुल्क के साथ, और यही अब तक लद्दाख के लोगों ने दिखाया है। काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त के लिए, आपने जितनी देर हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने कम टाइम पे आपने हमारे साथ बेहतरीन बातचीत की। अब हम सेरिंग नामग्याल साहब की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि देखिए हम पार्टी के हवाले से भी आपसे जानेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अंदरूनी तौर पे LAB और KDA का रोल रहा है, क्या आपको लगता है कि आपकी नुमाइंदगी सही से नहीं हो पा रही है MHA में? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि शायद रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो पा रही है, वरना ये मसले ऐसे हैं जिससे फौरी तौर पे हल होनी चाहिए। नामग्याल साहब, नामग्याल साहब, आप तक आवाज आ रही है हमारी? देखिए, लद्दाख के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे आप गौर करिए कि आप किसी भी स्टेट में रहते हों, उन स्टेट के हिसाब से आप सोचिए कि आपको पब्लिक सर्विस कमीशन आपके पास होती है, उसके अलावा आपके इलाके का MP होता है, आपको स्टेटहुड का दर्जा मांगने, कटोरा फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 6 शेड्यूल में ऑलरेडी आप शामिल हैं। अगर आप किसी ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हैं तो आपको इन तमाम तर चीज़ों की दिक्कत नहीं है। आप प्रिजर्व्ड किए गए हैं बाय द लॉ एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल यह है कि लद्दाख के लिए ऐसी चीज़ें हैं क्या? जवाब आता है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर मुल्क के अंदर इस कोने को आखिर क्यों छोड़ दिया गया, इन लोगों को क्यों नजरअंदाज किया गया? और सबसे बड़ी बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह वादा कर रखा है कि लोगों को उनके राइट्स मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो कब मिलेंगे? इतने बरस हो गए और आज तक उनके राइट्स उनको नहीं मिल पाए। कितने दौर की बातचीत हो गई, उनको उनके राइट्स नहीं मिल पाए। लद्दाख के लोग भूख हड़ताल पे बैठे, लद्दाख के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सोनम वांगचुक दिल्ली तक पैदल सफर पे निकले, उनके पीछे पीछे लद्दाख की आवाम चली आई और उसके बाद गाजियाबाद से पहले उनको हिरासत में ले लिया गया, जेल में ठूस दिया गया। सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर इस तरह की चीज़ों के जरिए क्या ऑप्टिमिस्टिक कोई रह सकता है? जवाब आता है नहीं। उसके बावजूद लद्दाख के लोगों की खूबसूरती यह है कि लद्दाख के लोग इन तमाम तर चीज़ों से हट करके आज भी सरकार से उम्मीद करे बैठे हुए हैं कि उनके जो राइट्स हैं, एटलीस्ट वो जो बेसिक राइट जिसकी डिमांड वो कर रहे हैं, उनको दिया जाए। KDA LAB के साथ MHA की जो मीटिंग चल रही है, वो कहीं ना कहीं उनके साथ जो बातचीत चल रही है, उन बातचीत में अब आसानी के साथ उनके मसाइल को हल कर दिया जाए। सेरिंग नामग्याल साहब, सवाल वही रहेगा जिस तरीके से हमने आपसे पूछा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था, जिस तरीके से अब तक कई दौर की बातचीत हुई है, हमने देखा आप लोग पुरुउम्मीद भी रहे हैं, उसके बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि LAB की जानिब से या फिर KDA की जानिब से सही तरीके से लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाई MHA में। यही वजह है कि उनकी बात सुनी नहीं गई, वरना ये जो मुद्दे हैं बहुत अच्छे हैं और उनको मिलनी चाहिए। तो क्या वाकई रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हुई? नहीं, जहां तक अब इसमें दो चीजें। पहली बात तो ये है कि जो लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट से जो दो मेन बॉडीज हैं, लेह में एपेक्स कमिटी करके जो बॉडी, जिस एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर सारे संगठन, सामाजिक संगठन, विद्यार्थी हो, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, खाली भाजपा को छोड़कर तो सारे लोग एपेक्स के साथ हैं, सारा तंजीम एपेक्स के साथ है। और जहां तक करगिल में KDA आपको मालूम है, तो एपेक्स और KDA का जो फॉर्मेशन हुआ है, सारे कदावर नेता इसके अंदर जुड़े हुए हैं और उन्होंने कई बार गुहार लगाया, रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की। जब सोनम वांगचुक का ये जो यात्रा दिल्ली तक, जो पद यात्रा, उसके बाद काफी प्रेशर सरकार पे रहा और जिस पे सरकार को मजबूर हुआ कि लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत की जाए। तो जनवरी में बात, तो दिसंबर में बात हुआ, फिर जनवरी में बात हुआ, फिर उसके बाद जो बातचीत का जो सिलसिला था, फिर उन्होंने वादा किया था कि 15 फरवरी को भी आपसे बातचीत करेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे चलता रहेगा।
एक दो बातचीत में जो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट का जो गैजेटेड रिक्रूटमेंट के बारे में काफी अच्छा वहां पर विचार हुआ, वही विचार विमर्श हुआ, उस पर कुछ थोड़ा बहुत एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी हुआ एक तरह से कि उसको रिक्रूटमेंट को जल्दी से जल्दी किया जाएगा। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि 15 फरवरी को टाला गया, फिर उसके बाद बातचीत का जो सिलसिला है तो वो थम सा गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एमएचए और सरकार का मंशा क्या है, मतलब लद्दाख को किस दिशा में वो लोग लेके जाना चाहते हैं। या तो वो लोग कहें कि भाई हम लद्दाख को ऐसे ले जाना चाहिए, क्या आप हमसे सहमति रखते हो, हम लद्दाख को ये देना चाहिए। आप उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट की बात की, 5 डिस्ट्रिक्ट का अभी तक चलो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के सामने दूर दराज इलाकों में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनेगा, अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जितना हो सके उसको डिसेंट्रलाइज करके चल रहा है। हमारे तक जो खबर पहुंची है उसके हिसाब से उसके ऊपर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, रिक्रूटमेंट का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा। अच्छा हाँ, तो कई भी सारे मसले ना एचएम ने कहा था कि मैं बीच में माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ फिरोज भी जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे। मैं आपसे ही समझने की पहली कोशिश करूंगा कि देखिए, आप जहां तक मेरी मालूमात है कि आप कांग्रेस पार्टी में एक बड़े ओहदे पे हैं, उसके साथ साथ लद्दाख की नुमाइंदगी करते हैं, आप काउंसलर भी हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो जमातें आपके साथ है, आम आदमी पार्टी ने आपके साथ प्रोटेस्ट किया था, कांग्रेस प्रोटेस्ट में शामिल रही है, तो ये जमातें आप लोग मिलकर के पार्लियामेंट में इस आवाज को क्या उठाने की कोशिश की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की अब तक? सरिंग नामग्याल साहब। हाँ जी, सॉरी मैं सुन नहीं पाया अच्छी तरह से। मैं ये कह रहा था दोबारा जहां तक हमारी मालूमात है कि आप कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, बड़े ओहदे पे हैं, आम आदमी पार्टी का आपको साथ रहा है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया इस मसले को लेकर के। तो कांग्रेस के जरिए, अपोजिशन के जरिए, या हमनवा जो जमात है जो आपके साथ है, उसके जरिए अपने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? बिल्कुल बराबर उठाया सर, हमने कई मौकों पर हमने पार्लियामेंट के पटल पर, फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हमने इस बात को उठाया। हमारे अंबिका सोनी जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी उठाया था, पीछे उन्होंने उठाया, दिग्विजय सिंह ने बहुत जोर शोर से उठाया, इवन राहुल गांधी जी ने 0 में एक स्पेशल डिस्कशन की मांग की थी कि लद्दाख में छठी अनुसूची के बारे में, 6 शेड्यूल के बारे में लोगों से बातचीत की जाए और पार्लियामेंट में उसके बारे में एक डिस्कशन हो, पर उसको भी नहीं माना। तो पार्लियामेंट में हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप ने कई बार कोशिश की और ऑनरेबल स्पीकर के सामने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस बात को उठाया कि आज लद्दाख के लोग रो रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को एक क्या कहते हैं, एक संविधान के अंदर जो एक जो सेफ गार्ड है 6 शेड्यूल के माध्यम से, क्योंकि हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज हैं 97% जो पहले मैंने बताया, तो उसको देखा जाए, उनको दिया जाए। जबकि नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे 6 शेड्यूल एरिया है जहां पर 50-60% नहीं तो ट्राइबल कम्युनिटीज नहीं है वहां पर, तो हम लोग तो लगभग 100% होने को जा रहा है। तो ये इस पे हमने पार्लियामेंट में उठाया है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, वो अनसुनी कर रही है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है कि जैसे मैंने पहले फिर बात वही पर आता है, सरकार लद्दाख के लोगों की बात को क्यों नहीं सुनना चाहती है? क्या सरकार नहीं समझ रही कि लद्दाख को 6 शेड्यूल कितना जरूरी है? क्या सरकार नहीं चाहता कि लद्दाख की इतिहास, लद्दाख का कल्चर, लद्दाख की तहजीब, लद्दाख का आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, एक ट्रेडिशन जो हजारों साल पुराना है, उसको सुरक्षित रखा जाए? यहाँ पर एक संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, एक कल्चरल संरक्षण हो यहाँ पर। तो सरकार क्या चाहते है कि लद्दाख में एक डेमोग्राफिक मिक्सअप हो? तो ये मतलब इनका मंशा क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि या तो आप एक व्हाइट पेपर लेके आए, सरकार को एक व्हाइट पेपर होम मिनिस्ट्री को लेके आना चाहिए, देखो भाई हम ये चाहते, इससे आगे हम नहीं जा सकते, बस ये हमारा रोड मैप है, अगर आपको चलना तो चलो, नहीं चलो तो फिर आप सोचो क्या करना है। या तो एक व्हाइट पेपर लाके लोगों को समझाएं, आप बातचीत कर रहे हो, आप फिर बातचीत के बाद फिर आप बातचीत दरवाजा बंद करते हो, फिर आप ये दिखाने की कोशिश करते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आपके जो मुझे दुख की बात यह है सर कि हमारे लेके भाजपा के जो लीडर हैं, हमारे भूतपूर्व जो हमारे एमपी साहब रहे हैं जमयांग जी, और हम मौजूदा जो भाजपा के लीडर्स है, लोकल लद्दाख के लीडर, उनका भी कहीं ना कहीं फेलियर है कि वो लोग समझाने में नाकाम रहे हैं केंद्र सरकार को। उनको जाके समझाना चाहिए लद्दाख के लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं, लद्दाख के लोगों की जो इच्छा है, लोग क्या चाहते हैं, जमीनी हकीकत क्या है। अब जमीनी हकीकत को आप बताने में असफल रहते हो, फिर ऊपर से आपको थोपा जाता है। कानून को ऊपर से थोपना नहीं चाहिए, जब तक लोगों के साथ आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी नहीं लोगे, लोगों की मन की बात को आप नहीं सुनोगे,
तो मन की बात को खाली रेडियो तक आपको सीमित नहीं रखना ना, आपको ग्रास रूट पे आके जाके आपके मन की बात को समझना पड़ेगा। अभी एक रिपोर्ट सामने आ रही थी, जिसमें जिंक, पोटेशियम, लिथियम, इवन यूरेनियम, इस तरह की चीजें लद्दाख की सरजमीन में मिलने की बात कही गई। जाहिर है कि इस सिलसिले में भी आपसे मैं पूछूंगा कि लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं और सरकार इस चीज में क्या चाहती है। लेकिन फिरोज, मैं आपसे ये समझूंगा, जिस तरीके से अभी सेरिंग नामग्याल साहब कह रहे थे डिस्ट्रिक्ट की बात, नाम तो ये आया था कि भाई 4-5 डिस्ट्रिक्ट और भी बनाए जाएंगे, उसका काम कहां तक पहुंचा? ये प्रोग्रेस जो बार बार दिखाया जाता है मीडिया के थ्रू, ये सिर्फ हवाई है या ग्राउंड पे कुछ काम हो रहा है? फिरोज देखिए आमिर, इस वक्त अगर हम ये डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए, जिस तरीके से लेह की बात करें या कारगिल की बात करें, जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स की जो अनाउंसमेंट हुई थी उस हवाले से इससे पहले भी बहुत बार हमने कैसे टीवी के द्वारा भी रिपोर्ट्स वगैरह लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, और ग्राउंड जीरो में हमने देखा था कि उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिली, और अलग अलग जगहों पे जो लोग थे, जो ऑफिशियल्स हायर यहाँ पे किए गए थे, उनके द्वारा मीटिंग्स भी यहाँ पे की गई थी और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की गई थी। और एक बात सामने ये भी आ रही थी कि कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि एक प्रपोजल जो है वो आगे जो है हायर अथॉरिटीज के पास जो है वो सबमिट होने वाला है। लेकिन ग्राउंड जीरो में जो है किसी भी तरह की जो रियलिटी जो है वो सामने देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है लोगों में एक तरह की जो है एक तरह का टेंस का माहौल जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो चीजें पहले हमें देखने को मिली थी या प्रेजेंट में इस समय जो डिस्ट्रिक्ट्स इस समय जो रन कर रहे हैं, चाहे मैं लेह की बात करूं या कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, क्योंकि उनके अंदर जो यानी लोगों के लिए जो मसले हैं वो जू के तू धरे हुए हैं। सेरिंग नामग्याल साहब, जिस तरीके से मैं आपसे पूछ रहा था, बहुत सारी चीजें, खजाना शायद उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, लद्दाख की सरजमीन में जू के तू महफूज है। क्या लद्दाख के लोगों को डर है कि चाहे वो कबायली उमूर से जुड़ी हुई चीजें हों, वहाँ के जो लोग हैं उनकी चीजों से जुड़ी हुई या इस तरह की चीजें, क्या सरकार, लोगों को डर है कि इस तरह की चीजें हड़पने की भी कोशिश हो सकती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखो एक आशंका तो है मन में, एक डर तो लद्दाख के लोगों के मन में सता रहा है। लोगों को एक चीज ये है कि अभी पीछे एक कई साल पहले रिपोर्ट आई थी कि किसी ने कोई साइंटिफिक स्टडी किया नहीं किया, ये इतना मुझे डीपली उसके बारे में मालूम नहीं है। हमारे एक रिपोर्ट आया था कि नुब्रा में कई क्षेत्रों में यूरेनियम, हाई ग्रेड यूरेनियम उपलब्ध है, हमारे इतना क्वांटिटी में नहीं है, पर है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट ये आया था, ये आया था कई साल पहले आया था। अभी पीछे फिर एक और रिपोर्ट आया था, जैसे आपने कहा लिथियम की बात की, कि यहाँ पर जो मैक्रो चिप, जो फाइन मैक्रो चिप बनती है, तो उसके लिए लद्दाख की जो सरजमीन है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा मौसम है, हवा बिल्कुल साफ है, धूल मिट्टी, खैर पाकिस्तान है, कोल्ड एरिया है, मगर इतना ज्यादा मिट्टी नहीं उठता यहाँ पर, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, तो बिल्कुल ड्राई एरिड रीजन है। तो ये कहीं ना कहीं कोई लोग कह रहे हैं, जो आईटी से जुड़े हुए लोगों को ज्यादा मालूम होगा कि जो माइक्रो चिप्स के लिए एक परफेक्ट ये एक एनवायरनमेंट है। तो उस लिहाज से भी तो ये लद्दाख की जो सरजमी है, कई सारे यहाँ पर लद्दाख की तहजीब, संस्कृति, लद्दाख की रिवायत, सकाफत और इन सब चीजों के लिए खतरा है ये? सर बिल्कुल, देखिए सर, हम अब सबसे एक चीज हमें ये समझना पड़ेगा, लद्दाख का आबादी इतना छोटा है जी, 3 लाख, लेह करगिल दोनों को मिलाकर हमारा टोटल जो पॉपुलेशन है वो 3 लाख के अंदर है, पर हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो लगभग 69,000 स्क्वायर किलोमीटर है। हिंदुस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजन या लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट या लार्जेस्ट यूटी में से आएगा अभी तो अब लद्दाख हजारों साल से इसी रहन सहन से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रही है स्लो। तो अब बात की जाए, अब हम पीछे एक खुलासा हुआ, हमने खुलासा की थी लेके ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड पर 12 लाख प्लस से ज्यादा यहाँ पर अब जो हमारे रेगिस्तान है, जो मैदानी इलाका है, जो प्लेन एरिया से हर रीजन में उसको अलॉटमेंट करने की बात की जा रही है सोलर पावर के नाम पर, ठीक है। यहाँ पर ट्रेन लाने की बात की जा रही है। तो अब लद्दाख में अब एक तरह से यहाँ पर लोगों को आप एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से लोगों को सशक्त बनाने की बात, एम्पावर करने की बात की नहीं जा रही है, काउंसिल अंडरमाइन होने जा रहा है, ऊपर से आप बड़े बड़े बातें कर रहे हैं आप। लद्दाख कितना खूबसूरत इलाका है, सच ए ब्यूटीफुल वंडरफुल डेस्टिनेशन। अगर आप हर जगह आप सोलर पावर लगे, कितने मैं पीछे गया था सर, कर्नाटक के बॉर्डर पे जो बहुत बड़ा सोलर पावर है, इतने बड़े बड़े वहां पर ट्रांसमिशन लाइन जाता है,
अगर लद्दाख के हर मैदानी इलाकों में अगर आप सोलर पावर लगाओगे आने वाले 10, 20, 25 साल में, हर जगह को ट्रांसमिशन पोल मिलेगा। लद्दाख का जो वातावरण है, लद्दाख का जो यहाँ पर का जो टोपोग्राफी है, जो यहाँ का जो एक लैंडस्केप की जो खूबसूरती है, उसकी धज्जियां उड़ाई दी जाएगी इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ जनरेटिंग सोलर पावर। तो हम नहीं चाहेंगे कि लद्दाख को जो खूबसूरती है उसको खूबसूरत रहने दीजिए प्लीज। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर लद्दाख तबाह हुआ, लद्दाख की आबो हवा और यहाँ के माहौल तबाह हुए, पूरा हिंदुस्तान को पानी लद्दाख देता है। हिंदुस्तान को पानी ग्लेशियर से लद्दाख के जमीनों के नीचे से जाता है। यहाँ की ग्लेशियर पिघल रही है, क्लाइमेट चेंज का असर देखने को हमें मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए आप, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह की चीजें सामने आ रही है इसे आपको समझना होगा, पूरे मुल्क के वासियों को समझना होगा कि कितनी बड़ी बात है ये। फिरोज, आपकी तरफ आएंगे। जिस तरीके के हम देख पा रहे थे लगातार सोनम वांगचुक साहब, उनकी रहनुमाई में पूरा लद्दाख भूख हड़ताल हो या फिर प्रोटेस्ट हो, हर जगह नजर आया। क्या लोगों की उम्मीद टूटती हुई जा रही है? क्योंकि लंबा टाइम लग रहा है, बेरोजगार जो है पहले से लोग थे, नौजवान थे, अब और भी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसी से कोई पूछने वाला नहीं है, लद्दाख का डेवलपमेंट जूं का तू धरा हुआ है। क्या लोगों की नाउम्मीदी बढ़ती जा रही है इस सिलसिले में? लोगों का क्या कहना है? देखिए आमिर, जिस तरीके से पहले हमने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से, तो उस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा यहाँ पे। तो डिस्ट्रिक्ट्स की बात चल रही है जहाँ पे कि 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो लद्दाख के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोगों का साफ कहना है कि सबसे पहले जो 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चल रहे हैं लद्दाख के अंदर, चाहे वो लेह की बात करें या कारगिल की बात करें, उसको सही तरीके से एक्टिवेट किया जाए। यहाँ पे उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सेटअप है, खासतौर पे 2019 के बाद से जो सेटअप यहाँ पे चल रहा है लेह और कारगिल के बीच में, वो सेटअप अभी सही तरीके से, स्मूथ तरीके से चल नहीं पा रहा। और ऊपर से ये भी थोप दिया है कि आने वाले वक्त में और 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनाएंगे, और जिसका सेटअप जो है आने वाले वक्त में कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे, जिसमें ऑफिसर्स वगैरह यहाँ पे लाए जाएंगे और जिसका सेटअप जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे रन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि लोग जो है इन बातों से अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उकसे गए हैं, और लोग जो है इस समय डिसएग्री कर रहे हैं। कि लोगों का ये कहना है कि पहले से जो चीजें चल रही हैं 2019 से पहले से जो चीजें यहाँ पे कंटिन्यूअसली रन कर रही थी, पहले उन चीजों को सही ट्रैक पे लाया जाए। उसके बाद जो है 5 डिस्ट्रिक्ट्स की जो डिमांड की थी, और इस समय जो उसका ऑफिशियली जो लेटर्स वगैरह हमने देखा कि जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया था, उसको बाद में सोचा जाए, पहले 2 जो डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे चलाई जा रही है उसको सही वे में रन किया जाए। और उसके अलावा जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है इस वक्त लद्दाख के अंदर, पूरी दुनिया को पता है कि 2019 के बाद से जो गेजेटेड पोस्ट जो है खासतौर पर लद्दाख के अंदर वो क्रिएट नहीं हुआ है। और उसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आए दिन यूथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, धरना प्रदर्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार जो है वो यूथ यहाँ पे होते जा रही है। और रिसेंटली हमने देखा था कि जिस तरीके से MHM में मीटिंग हुई थी, और एक जो है ऑर्डर भी यहाँ पे निकाला गया था कि बहुत जल्दी जो है वो रिक्वायरमेंट पॉलिसी जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाए, ताकि जो यूथ है वो फिर से ट्रैक पे आ पाए। आहिस्ता आहिस्ता जो लद्दाख के जो यूथ जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनकी लाइफ जो है सही स्टेबल यहाँ पे चल पाए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज यहाँ पे जो एक खास मीटिंग यहाँ पे की गई थी एपेक्स और KDA की तरफ से, उसमें खास साफ तौर पे ये बातें सामने रखी जाएंगी कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से वादे बड़े किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और बताती है यहाँ पे। और जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा था कि ऑर्डर्स यहाँ पे निकाले गए थे कि बहुत जल्दी जो है रिक्वायरमेंट पॉलिसी को जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उस चीज पे फिर से दोबारा यहाँ पे बातचीत वहां पे हो सकती है। और इसके अलावा बाकी जो है गेजेटेड पोस्ट के हवाले से बात करें या सर्विस कमीशन बोर्ड की बात करें, तो बात ये भी चल रही थी कि कहीं और से जो है दूसरी सर्विस कमीशन बोर्ड जो है वो उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उन तमाम चीजों को फिर से एक बार यहाँ पे गौर खोज किया गया है। और दोनों डिस्ट्रिक्ट की जो मतलब सिर्फ बातें और वादे ही हैं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जाहिरी तौर पे। सेरिंग नामग्याल साहब आपकी तरफ आएंगे। जो हालिया रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले, अभी उसमें और भी ज्यादा इजाफा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से 26% से ज्यादा
अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लद्दाख की, उसमें और भी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, यानी उसमें और बढ़ोतरी हो रही है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो डिमांड आप कर रहे हैं, अगर ये डिमांड पूरी कर देते हैं तो क्या लद्दाख के लोगों को अच्छा रोजगार, लद्दाख की संस्कृति, लद्दाख का कल्चर और लद्दाख को बेहतर तरीके से लद्दाख बनाया जा सकेगा और मुल्क का एक अभिन्न अंग बनाया जा सकेगा अगर डिमांड पूरी होती है? सर, हम लोग तो मुल्क का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल, हमें गर्व होता कि हम इस खूबसूरत, इस क्या कहेंगे, इस शक्तिशाली देश का हम एक ताज की तरह ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जहां पर लद्दाख के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है आज के समय में। सर 38.3% हमारे वुमेन ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है आज की तारीख में। 11.2% हमारे मेल ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग आज बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं। और आपने सही फरमाया, 26.5% टॉप 5 अनएम्प्लॉयड स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में लद्दाख का नाम आज बदकिस्मती से शामिल हो चुका है। और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। जो सारे पोस्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के हो या आपके जो नॉन गेजेटेड हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एसएससी का भी बुरा हाल हुआ यहाँ पर। जो एसएससी का जो वन टाइम 756 जो पोस्ट निकला था पीछे 1-2 साल पहले, उसमें भी इतना देरी हुआ था, इतने सारे वहां मुश्किलात की, मतलब लोगों को इतना, बच्चों को इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये चीजें, तो मुझे लगता है कि लद्दाख, देखिए यहाँ पर जो, जैसे मैंने पहले कहा, जो डोमिसाइल को जो हमारा 89 का है उसको मान लेना चाहिए, जिस तरह आपने सिक्किम को माना है उसको मान लेना चाहिए। लोग सबसे जरूरी सर आज के समय 6 साल हो चुके, जब भी फिरोज साहब ने बताया, इससे पहले जो प्रवक्ता ने वो कह रहे थे, लोग सर बच्चे आज रो रहे हैं, कसम से मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल 6 साल हो गया सर, उनका उम्र निकलता जा रहा है, आज यहाँ पर लद्दाख में ड्रग एडिक्शन की बहुत बड़ा एक मसला आ चुका है। हमारे बच्चे डिप्रेस्ड हैं, मेंटली टेंस है, वो लोग क्या करें तो क्या करें। ना यहाँ पर आईटी सेक्टर है, ना यहाँ पर टेक्सटाइल है, ना यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। क्या है लद्दाख में? खाली टूरिज्म है, और टूरिज्म का भी हाल बुरा हाल है आजकल। तो इस तरह से मुझे लगता है लद्दाख के लोगों को अभी सबसे जरूरी जो हमें कार्रवाई करना पड़ेगा, बच्चों को नौकरी दिलानी पड़ेगी। आपको अगर आप बच्चों को नौकरी दिला पाओगे तो एक बड़ा राहत मिलेगा लगा बच्चों को, कि हजारों की तादाद में हमें बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। सेरिंग नमग्याल साहब, अगर इस तरह की डिमांड चलती रही, अगर ये मीटिंग का सिलसिला चलता रहा, तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोग किस हद तक जाएंगे, अपनी डिमांड कहां तक रखेंगे, और ये लड़ाई कहां तक जारी रहेगी, खास तौर पे अपनी डिमांड के लिए? सर देखिए, बिल्कुल सर, शांतिपूर्वक हम हमेशा अपना संघर्ष करते रहेंगे, अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए, लद्दाखियत को बचाने के लिए। सर हम मतलब शांतिपूर्वक गांधी जी के रास्ते पे हम, और पिछो पकुलर रिम्पोचे के तय हुए रास्ते पे हम आगे चलेंगे हमेशा। दूसरी बात यह है कि जी, जो कल आज जो करगिल में जो मीटिंग हुआ, 20 मई को, आप सुना है कि 20 मई को होम मिनिस्ट्री में दोबारा से बातचीत के लिए बुलाया है। हमारी उम्मीद बहुत ज्यादा है, इस बातचीत से कुछ न कुछ मसले हल होंगे। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से लद्दाख के लोगों की आवाज को सुनना पड़ेगा। देखिए, लद्दाख जिंदा बचेगा तो देश जिंदा बचेगा सर, मैं सीधा कह रहा हूँ, कसम से। बहुत ही खूबसूरत। तो प्लीज आप, मैं समझता हूँ कि, और हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो 20 तारीख की बातचीत हो, इसको एक निर्णायक बातचीत के रूप में इसका मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। एक गंभीरता से साथ, एक अच्छे माहौल में अभी तक बातचीत हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। गृह मंत्रालय ने काफी हमारे बातों को सुना, दे आर लिसनिंग वेरी केयरफुली अबाउट द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, बट देन वी नीड टू हैव रिजल्ट्स। सिर्फ बातचीत से नहीं चलेगा, यू नीड टू हैव सम रिजल्ट्स ऑन द ग्राउंड, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कुछ उतरना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख के बाद कुछ न कुछ, मुझे लगता है कि कुछ एक नई दिशा हो सकता है सरकार की तरफ से लद्दाख के लोगों को कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं होता है जी, अगर दोबारा से बातचीत फेल होता है, तो फिर हमें सोचना पड़े, जिस तरह से आज निर्णय लगे कि हर महीने में एक मीटिंग होगा, केडी और एपेक्स के बीच में मीटिंग होगा, फिर पूरा एक जन आंदोलन, सारे लोगों को सड़क पे लाएंगे, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। ऐसे हम हाथ पे हाथ रख के खड़े एक तमाशा नहीं देख सकते। हम बच्चे रो रहे हैं यहाँ पर, सारे लोग परेशान हैं यहाँ पर, हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब को बचाने की बात नहीं की जा रही है, लद्दाख को संरक्षण देने की बात नहीं की जा रही है, एनवायरमेंट का हालात खराब है यहाँ पर, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पर, कारोबार नहीं हो रहा है लद्दाख के अंदर। तो आप आखिर लद्दाख जाए कहाँ जाए, और बोले तो किसको बोलेंगे, फिर आप किसको बोले? लद्दाख के लोगों को एक बहुत गंभीर विषय है, नहीं किया जा सकता। चाहूंगा कि प्लीज लद्दाख के लोगों को दिल से सुना जाए और दिल के लद्दाख के लोगों की मांग को पूरा किया जाए। और बड़ी बात है कि ये उम्मीद लगाए आज भी हैं, और ये उम्मीद इंशाल्लाह
उम्मीद हम कर सकते हैं कि जरूर कामयाब होगी आपकी। और जिस तरीके से आपने उम्मीद जाहिर की है 20 तारीख वाली, कि सरकार हमारी बातों को बिल्कुल उसका आउटपुट भी निकले और तमाम तर मसाइल लद्दाख के हल हों। बहुत शुक्रिया सर नामग्याल साहब बेहतरीन बातचीत के लिए और अपनी लद्दाख